बॉडी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये आप लोगों को याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फर्दर फ्यूचर में भी काम आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो mgh है वो भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर वो भी याद रखना पड़ेगा, वेयर m इज मास एंड v इक्वल्स टू वेलोसिटी। इट मे बी रिमेंबर दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंडेंट है, और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। बट वेलोसिटी के ऊपर याद रखिएगा स्क्वायर डिपेंडेंट, यानी अगर हम लोग वेलोसिटी को अगर ट्वाइस अगर करते बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर। अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा मेरा एनर्जी। और अगर 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर टाइम, यानी 4 4 16 टाइम्स बढ़ जाएगा हम लोगों का एनर्जी। ये याद रखिएगा, जो वेलोसिटी है अगर जितना इसको जितना इसको हम लोग ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा मतलब स्क्वायर में चला जाएगा एनर्जी उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो k इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, सो व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड k इज इंक्रीज 4 टाइम्स। वही चीज है जो भी हम आपको बताएं। अ ग्लास pane of window can be broken by throwing a stone on it. As the stone is thrown towards the window due to the motion, the stone acquires kinetic energy. That is, it acquires the capacity of doing work. The glass pane is not broken by merely touching it by the stone. यानी बोल रहा है कि एक जो पत्थर होता है हम लोग अगर क्या होगा, अगर हम लोग कोई शीशा के कांच का जो विंडो वगैरह होगा तो हम लोग क्या कर उसको हम लोग एक स्टोन थ्रो करके उस पर क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग थ्रो करेंगे कांच के विंडो के ऊपर तो क्या हो जाएगा, वो कांच का जो ग्लास है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा विंडो का। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि जो स्टोन हम लोग फेंक रहे हैं, एक फोर्स से हम लोग फेंक रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, जिसके वजह से वो विंडो का जो ग्लास है वो टूट जाता है। और अगर हम लोग सिर्फ अगर हम स्टोन को क्या लोग टच करें तो क्या वो टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग फोर्स के साथ अगर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोन में एनर्जी आ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लास जो हो जाएगा विंडो का वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वही यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। आई होप आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो होता है, और काइनेटिक एनर्जी मोशन के रिस्पेक्ट में जो होता है। पोटेंशियल एनर्जी का याद रखिएगा फॉर्मूला होता है mgh, यानी mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सबसे पहला है, अ कार एंड अ ट्रक हैव द सेम स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इफ देयर मासेज आर इन द रेशियो 1:3 फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। बोल रहा है अगर एक कार और एक ट्रक है, बोल रहा है दोनों सेम स्पीड में चल रहा है। बोल रहा है इफ देयर मासेज आर इन द रेशियो 1:3, यानी रेशियो दिया हुआ है किसका, मास का रेशियो दिया हुआ है किसका, ट्रक और कार का दिया हुआ 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। बोल रहा है दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो। तो क्या होगा, दोनों v1 v2 यानी कार का भी और ट्रक का भी वेलोसिटी सेम हो जाएगा, विच इज 30 मीटर पर सेकेंड। और m1 by m2 क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, यानी मास 1 यानी कार का और ट्रक का हो जाएगा 1:3। तो हम लोग दोनों को क्या निकालना है, दोनों का यानी कार का और ट्रक का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, का रेशियो निकालना है। तो हम लोग रेशियो में लिख लिए। अब दोनों का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर और हाफ mv स्क्वायर, दोनों का सेम फॉर्मूला होगा क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या जाएगा, देखिए हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों m1 और m2 बच जाएगा, क्योंकि v1 और v2 दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। यानी यहाँ पर भी 30 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 30 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन इसको हम लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगर 2/2 लिखेंगे तो क्या वो मल्टीप्लाई तो कोई फायदा होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हम लोग काट देंगे, क्योंकि ऊपर हम लोग को डिवाइड ही तो करना है। तो हम लोग इसीलिए v1 और v2 स्क्वायर को होल स्क्वायर को क्या किया, हम लोग काट दिए डायरेक्टली। तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ m1 by m2 बचा, और m2 क्या है, 1:3 है। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी जिसका मास दिया हुआ है 2 kg, वो उसका स्पीड कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ तो दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है और वेलोसिटी का भी वेलोसिटी का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है, फॉर्मूला में पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। बस सिंपल है, बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कार ऑफ मास 1500 kg सो दैट इट्स speed increases from 54 km per hour to 72 km per hour. Find the work done by the force on the car. तो क्या दिया हुआ है,
फोर्स अप्लाई किया गया है कार पे, जिसका मास है कितना 1500 kg दिया गया है, ठीक है। और स्पीड दिया गया है, यानी जो वेलोसिटी चेंज हुआ है, स्पीड जो चेंज हुआ है 54 किलोमीटर से कितना में चेंज हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर में चेंज हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द कार, तो टोटल वर्क डन फाइंड करने बोल रहा है। तो मास दिया हुआ है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हम लोग वो लिख लेंगे। तो गिवन मास दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीजें आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को क्या किए, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। सिमिलरली हम लोग फाइनल वेलोसिटी को भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे यूनिट को। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हम लोग जानते हैं, वर्क डन इज नथिंग बट क्या होता है, चेंज ऑफ एनर्जी। हम लोग जो फाइनल माइनस इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ mv² होगा, और इनिशियल का माइनस कर देंगे। तो ये बस वैल्यू पुट कीजिएगा, सबका तो वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दिया ही हुआ है, वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज सेम जस्ट लाइक जैसे हम लोग प्रीवियस सम्स में किए थे पोटेंशियल एनर्जी में, जो वर्क डन हम लोग निकाले थे, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे सेम। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 15 kg हैज 60 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। कैलकुलेट्स स्पीड यानी वेलोसिटी फाइंड करने बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, मास दिया हुआ और हम लोग के पास क्या दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। तो हम लोग के पास m का वैल्यू पता है, हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पता है, हम लोगों को क्या v का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, वेरी इजिली हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोग बस m और v का, m और एनर्जी का, मास और एनर्जी का वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू इजिली निकल जाएगा। तो v² यहीं पर रहेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा e के साथ, और m नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब बस हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आप लोग जो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, v² इक्वल्स टू 8, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी कैलकुलेटर से निकाल दिया गया है। आप लोग अगर 8 को अगर स्क्वायर इट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 आएगा, 2√2। तो आप लोग अगर 2√2 भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, v² इक्वल्स टू 2√2 लिख दीजिएगा तो भी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो उस वक्त पता नहीं रहेगा कि एग्जैक्ट √2 का वैल्यू कितना रहेगा। तो v² इक्वल्स टू 2√2 भी लिखिएगा तो चलेगा।